शहर के दो बड़े स्कूल एनडीपीएस और आईपीएस एकेडमी पर एक मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पूरे ही मामले में स्कूल प्रबंधन को इस बात की सूचना मिलने के बाद हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद आईपीएस एकेडमी के बच्चों को स्कूल की बिल्डिंग से बाहर कर दिया गया और मौके पर बीडीएस की टीम पहुंची और वहां पर छानबीन शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ एनडीपीएस स्कूल में भी हड़कंप की स्थिति बनी हुई थी, जिसके बाद परिजनों को इस बात की जानकारी लगी तो वह अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल आ पहुंचे। जब बच्चों से इस बारे में जानकारी ली गई तो बच्चों का कहना है कि उन्हें मॉक ड्रिल का बोलकर स्कूल के बाहर कर दिया गया था। वहीं कुछ देर बाद बच्चों को जानकारी दी गई कि फर्जी मेल के जरिए स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। फिलहाल पूरे मामले में थाना प्रभारी देवेंद्र मरकाम का कहना है कि सुबह जब स्कूल खुला तो एक मेल होने की जानकारी मिली, जिसके बाद तमिल भाषा में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बीडीएस की टीम भी मौके पर पहुंची, जहां पर अभी तक छानबीन की जा रही है। फिलहाल ऐसी कोई आपत्तिजनक सामान यहां पर नहीं मिला है। शहर के दो बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेल के जरिए पूरी धमकी दी गई है। हम इस वक्त आप पहुंचे हैं न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल में, जहां पर देखा जा सकता है कि काफ़ी स्थिति यहाँ पर बिगड़ी हुई है। जैसे ही सूचना पेरेंट्स को लगी, तमाम पेरेंट्स यहाँ पर पहुँच गए थे और यहाँ पर बीडीएस की टीम भी यहाँ पर पहुँची है, जो लगातार यहाँ पर छानबीन कर रही है। हालांकि मेल के जरिए ये पूरी धमकी मिली थी। हम यहाँ पर कुछ पेरेंट्स से बात कर लेते हैं और किस तरह से ये पूरी जानकारी इनको लगी थी और जिस तरह से देखा जाए तो ये यहाँ पर भाई साहब क्या सूचना मिली थी आपको? तो मुझे सूचना बच्चे द्वारा मिली थी कि बम है, कुछ लेने आ जाओ, मुझे एक धमकी पर मिला है। तो अभी ले लिया है बच्चे? अभी नहीं लिया है। क्या बोल रहे हैं स्कूल प्रबंधन? कुछ भी नहीं बोल रहा अभी बात ही नहीं कर पा रहे ना। ये बच्चों को बाहर नहीं किया है? अभी बाहर नहीं कर रहा, बाहर कर रहे धीरे। कुल मिला के बात करें तो यहाँ पर बच्चों को अभी यहाँ से बाहर, कुछ बच्चों को निकाला गया है और कुछ बच्चों को बाहर नहीं निकाला गया है। कुछ बच्चे हमारे साथ स्कूल के मौजूद है। बेटा, क्या जानकारी मिली थी आपको? थ्रेट आया है। थ्रेट आया है कि बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें ग्राउंड पे ले गए सबको, उसका खाना वाना खिलाया, वहाँ पे बिठाया थोड़ी देर। घबराहट हुई थी थोड़ी जब ऐसा? नहीं, वहाँ पे क्योंकि पुलिस वाले तो आ गए, स्क्वाड तो आ गई थी ना। पुलिस की टीम पहुंच गई थी मौके पर। यहाँ पर कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। बेटा, क्या सूचना मिली थी आपको? हम क्लास में थे और हमें बताया गया कि आपके लिए एक फायर ड्रिल होने वाली है, जैसे इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे एस्केप करना है, और हमें ग्राउंड पे बुलाया गया। एंड देन फिर हमें 1 घंटे के बाद बताया गया कि आपके स्कूल में एक थ्रेट ईमेल आया है फॉर ये बॉम्ब का, और आपको अभी घर भेजा जाएगा फिर बसेस। तो छुट्टी कर दी है स्कूल ने यहाँ से? नहीं, हाँ, मतलब छोटे बच्चे चले गए हैं, अभी हमारे लिए बसेस आ रही है। जी, निश्चित रूप से जिस तरह से बच्चों को यहाँ पर बताया गया है कि एक पुलिस की मॉक ड्रिल है। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर कुछ पेरेंट्स भी है, हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या सूचना मिली थी आपको? 11th एक मिनट भाई साहब, क्या सूचना मिली थी आपको, कुछ बताएंगे? ये देखिए, ये इस तरह के पेरेंट्स होते हैं, हालांकि अपने बच्चों की तो रक्षा करना चाहते हैं लेकिन कुछ बोलना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं ये कि डर इनको रहता है। तो ये यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए, तमाम यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ और पेरेंट्स से हम बात करते हैं। इनका देखा जा सकता है काफ़ी घबराए हुए हैं। किस तरह से सूचना मिली थी आपको? सर, सूचना तो मीडिया के थ्रू ही मिली सर हमको भी। अभी क्या स्थिति है? सर, अभी तो सब नॉर्मल दिख रहा है, कोई सी खास बात तो है नहीं। क्या जानकारी दी गई थी आपको? सर, जानकारी तो ऐसे आई थी कि स्कूल में बॉम्ब होने की बात पता चली है। घबराहट हुई थी? घबराहट तो होएगी ना सर, बच्चे हैं हमारे वहाँ पे। हाँ, तो सर हमने सर से बात करी थी, उन्होंने बोला था ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चों को मतलब निकाल दिया गया है, इसलिए हम बच्चे को लेने आ गए हैं यहाँ पे। छुट्टी कर दी स्कूल? हाँ जी सर। भाई साहब, आपका? अच्छा, घबराहट तो रहती है, सब बच्चे हैं तो उस हिसाब से ही लेने आ गए। खबर हालांकि मीडिया से ही मिली थी हमको। आगे स्कूल से भी सहयोग प्राप्त हुआ, मैसेज भी आ गया था और बात भी हुई। जैसे बोले घबराने की कोई बात नहीं है। आगे ऐसे कॉशन लेने बच्चों को अपना कवर करना तो ज़्यादा। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस तरह की सूचनाएं घबराहट तो बढ़ाती ही है। साथ में जिस तरह से यहाँ के जितने भी पेरेंट्स हैं उनको इस तरह की सूचना मिली, उनकी घबराहट बढ़ी और यहाँ पर जितने भी तमाम बच्चों के पेरेंट्स थे वो यहाँ पर पहुँच गए और अपने अपने बच्चों को लेने पहुँच गए। सुबह एनडीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल सर का फ़ोन आया था कि सर हमारे यहाँ थ्रेटनिंग मेल आया हुआ है। सूचना पर हमारे द्वारा तत्काल पुलिस स्टाफ भेजा गया था और जिसके द्वारा कैंपस सर्च किया गया, यहाँ की बसें सर्च की गई
और इसमें कोई सस्पेक्टेड चीज़ हमें नहीं मिली थी। साइबर एक्सपर्ट हमारे जोन 1 के जो थे उन्हें बुलवा करके मेल चेक कराया गया। मेल चेक करने पर उनके द्वारा बताया गया कि ये प्राइमरी जो है ये फेक थ्रेटनिंग मेल है और जिसके सोर्स की जानकारी के लिए तत्काल संबंधित कंपनी को मेल कर दिया गया था, जिसमें ये जानकारी ली जा रही है कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, सोर्स क्या है आने का, और उसके अंदर में जो भाषा थी वो तमिल भाषा में उसमें लिखा हुआ था कि दिगंबर और आईपीएस स्कूल में बम ब्लास्ट की सूचना है। कुछ आया, कहाँ से आया? ये अभी जानकारी ली जा रही है। मेल कर दिया गया है संबंधित कंपनी को जिस कंपनी के थ्रू मेल आया था और एफआईआर कर ली गई है। इसमें अग्रिम विवेचना की जा रही है। कोई वस्तु मिली इस तरह की? नहीं, कोई भी ऐसा सस्पेक्टेड चीज़ नहीं मिली है। बीडीडीएस की टीम ऑलरेडी पूरा कैंपस को सर्च कर रही है। सर मेल कितनी बजे आया था? मेल सुबह आया था, करीब 5:45 बजे की समथिंग में आया था। सर उसके बावजूद भी बच्चे अंदर प्रवेश नहीं, बच्चे तो एक्चुअल में मेल स्कूल जब ओपन हुआ तो 9:30 बजे ओपन हुआ, तब जानकारी लगी थी। और उसके बाद में जो बच्चे 10 बजे के समथिंग में आते हैं तो बच्चों को अंदर क्लासरूम में नहीं भेजा गया था, वो ग्राउंड पर थे और फिर उन्हें मैनेजमेंट के द्वारा अपने घर वापस कर दिया गया था। फिलहाल जिस तरह से बात की जाए तो स्कूल प्रबंधन ने एक मॉक ड्रिल की यहाँ पर सूचना दी थी, लेकिन कुछ देर बाद बताया गया कि एक मेल के जरिए मेल मिला है जिसमें स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। फिलहाल पुलिस यहाँ पर पहुंच गई है, बीडीडीएस की टीम भी यहाँ पर पहुंच गई है और लगातार यहाँ पर छानबीन कर रही है। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, स्वतंत्र समय, इंदौर। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।